नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फसाई के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पूर्व आज है 1 जनवरी 2025। आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है 2025 2024 की तरह नई आशाओं के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ में आपके जीवन में एक नई शुरुआत लाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके कार्य, संरचना, स्थापना और चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले परिचय। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संविधिक निकाय है ना। संविधिक निकाय है ये और एक अथॉरिटी है ना, एक प्राधिकरण है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार FSSAI फसाई का प्रशासनिक मंत्रालय है। हर एक विभाग, हर एक प्राधिकरण का एक प्रशासनिक मंत्रालय होता है। चूँकि एक क्लियरिटी बनी होती है, इसीलिए व्यक्ति ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है हर चीज़ से जुड़ा हुआ, मगर फसाई से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ कंप्लीटली जानकारी नहीं होती है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसका प्रशासनिक मंत्रालय और इसका मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली में ही स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, आइए स्थापना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अधिनियम 2006 उन विभिन्न अधिनियमों को समेकित करता है अपने स्वयं में, जो अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायक थे। देखिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1988, दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 और भी नीचे जो दिए हुए हैं, है ना। ये सब जो थे ये ऐसे अधिनियम थे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से तो जुड़े हुए थे ही, परंतु अलग अलग थे। तो कहीं ना कहीं एक अगर ऐसे कुछ देखा भी जाता था तो उसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था प्रशासन को, है ना, कार्यवाही करने में, और कहीं ना कहीं बहुत छूट मिलती थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसी को ख़त्म करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 को पारित किया गया और स्थापना की गई FSSAI की फसाई की, है ना। और तब से अब तक निरंतर ये विभिन्न कार्यों के माध्यम से, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर विस्तृत, व्यापक, वृहद प्रयास कर रहा है ना। कार्यवाहियाँ निरंतर जारी हैं और आप लोग अगर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी तो होगी ही। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ये न्यूज़ में अपनी जगह बना रहा है, तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब जान लेते हैं फसाई के कार्यों के बारे में। खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण। देखिए, खाद्य सुरक्षा और खाद्य जो सेफ्टी है और स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन रखने के लिए निरंतर दिशा निर्देश निर्धारित करना, नियमों को लागू करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही फसाई खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करता है। जब भी कोई फूड से जुड़ा हुआ आप कुछ भी करना है तो पहले फसाई का लाइसेंस तो लगता ही है। ये जारी करने का भी कार्य फसाई ही करता है। जाहिर तौर पर खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना, तो जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत ही हैं। नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना, खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली शुरू करना। साथ ही खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना और एक सबसे महत्वपूर्ण, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना। हाँ, फसाई गई ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का एक डेटा है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, नोट साथ में तो बनाते ही चलने का सुझाव है मेरा व्यक्तिगत। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। दिशा निर्देश देना, नीति निर्माण और साथ में जागरूकता। ठीक है, ये कुछ मेरे को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है ही, कितने कम ही तो हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इनकी संरचना के बारे में। देखिए, संरचना मतलब क्या, किस प्रकार सदस्य होते हैं, कैसे कार्य होता है। तो फसाई में एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, है ना। एक अध्यक्ष होगा और 22 अन्य, मतलब कुल जो पूरा बोर्ड है ये 23 लोगों का होता है ना। 1/3 महिलाएं होती ही हैं,
ऐसा नियम ही है कि 1/3 महिलाएं होंगी। साथ ही फसाई का अध्यक्ष जो है इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। खाद्य प्राधिकरण को मानक स्थापित करने में वैज्ञानिक समितियों एवं पैनलों तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से सहायता प्रदान भी की जाती है। तो विभिन्न वैज्ञानिक समितियों, पैनल और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ में समन्वय के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति भी प्रदान की जाती है। साथ में प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी काफ़ी हद तक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की भी बताई जाती है ना। तो काफ़ी हद तक क्या राज्यों में जो स्टेट लेवल के कार्य हैं उनमें तो सबसे अधिक उन्हीं का माना जाता है ना। तो विभिन्न प्रयास, नवाचार, पहले भी राज्यों में अलग अलग की जा सकती है राज्य आयुक्त के माध्यम से। तो ये संरचना है फसाई की, है ना। एक अध्यक्ष, 22 अन्य सदस्य और 1/3 महिलाएं। तो फैक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? फैक्ट क्या है जो लोग आमतौर पे छोड़ देते हैं उसको जो है फैक्ट मान लिया जाता है। मेरे ऐसा है नहीं, एक बात है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चुनौतियाँ और कमियाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम प्रारंभ से आपको ये चीज़ दोहराते आए हैं। जब भी आप किसी अथॉरिटी या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें तो कार्य और चुनौतियों के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो इसकी सबसे पहली चुनौती है छोटे विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और फेरी वालों को फसाई के दायरे से बाहर रखा गया है। ये असंगठित खाद्य क्षेत्र में बहुत योगदान देते हैं तथा कम कीमतों के कारण अधिकांश आबादी इन क्षेत्रों में खाद्य उपभोग पसंद करती है। कीमत कम है तो जाहिर तौर पर क्वालिटी भी कम दी जा रही है, परंतु उसके बावजूद भी फसाई चाहते हुए भी इसमें खाद्य सुरक्षा नहीं कर सकता है ना। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मतलब किसी जिले से अगर कैपिटल भेजना पड़ रही है बार बार जांच के लिए, तो एक ये उससे बेकार बात और क्या हो सकती है ना। फिर वो 1 हफ्ते के बाद आएगी, जब तक सब कुछ अगर भ्रष्टाचार है तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है ना। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त केवल 87 ही प्रयोगशालाएं हैं, जबकि भारत में 1500 से अधिक निजी प्रयोगशालाएं हैं। मगर भाई अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के से मान्यता प्राप्त होना तो ज़रूरी है ना। राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं और उनकी सहायक प्रयोगशालाओं में कुशल जनशक्ति एवं कार्यात्मक खाद्य परीक्षण उपकरणों की कमी के परिणाम स्वरूप खाद्य नमूनों के परीक्षण में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। वही एक जो प्रयोगशालाओं का हमने बताया, वही एक ये भी जुड़ा हुआ कारण है। साथ ही राज्यों में लाइसेंसिंग और प्रवर्तन अधिकारियों की अत्यधिक कमी है, जिसने खाद्य सुरक्षा उपयोग को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं। ये निकाय केवल प्रकृति में निर्देशात्मक रहा है तथा खाद्य उद्योग में सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफल रहा है, ऐसा भी एक तर्क आता है। साथ ही फसाई के नियमों में केवल 377 उत्पादों को ही शामिल किया गया है, उनका उल्लेख है, जबकि अन्य देशों में 10,000 से अधिक मानक है। तो ये काफ़ी बड़ी कमी है ना। और जो है समीक्षा भी सूची की नहीं की जाती है। फसाई के पास खाद्य कानूनों के जो व्यापक दायरे की निगरानी करने के लिए बहुत कम बजट है, धन भी नहीं है। इसके अतिरिक्त खाद्य निरीक्षण के लिए कोई मानक प्रथाएं नहीं है। यह प्रक्रिया ज़्यादातर विवेकाधीन है। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी ये सब टॉपिक्स हैं। और वास्तव में देखिए, सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन था वो था चुनौतियां ही, है ना। तो एक कितना इम्पोर्टेंट रोल है चुनौतियों का, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कभी भी चुनौतियों के साथ में हमको समाप्त करना है, वैसे समाप्त एक निष्कर्ष के साथ में ही करना चाहिए, है ना। जब निबंध वगैरह आप मेंस की हम बात कर रहे हैं उसमें। चलिए जी, अंतिम जानकारी थी जैसा हमने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक बार और मंगल कामनाएं आपके नववर्ष के लिए। जो भी आपके रेजोल्यूशंस हैं उसको आप बनाए रखें और डेली अपनाएं। जहाँ भी अटकने का मन करे, जहाँ भी रुकने का मन करे, फिर से ध्यान करें, फिर से प्रेरणा लें, अपने एम को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।